आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज जो मैं आपको यूज लेके आया हूं इंग्लिश का, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। मोस्ट इंपोर्टेंट 99% स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू यूज दीज वर्जन्स करेक्टली। बिल्कुल भी नहीं पता है। और देखो, जब तक आप इंग्लिश बेटर नहीं रख पाओगे ग्रामेटिकली, तब तक मजा नहीं आने वाला है लाइफ में। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही ग्रामर का एक बेसिक रूल है जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। आज वो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं लाइफ टाइम के लिए। जब तक जियोगे तब तक शान से जियोगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर की क्या दिक्कत है। देखो, आपको पहले मैं बता दूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। तो नाउन तो पता होगा। कोई भी नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में कोई भी चीज बिना नाम का नहीं है, ये आपको पता है, नेमलेस नहीं है। तो जो नाम है वो नाउन है। तो नाउन के जो भी नाउन है, काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो नाउन के सिंगुलर से प्लूरल नॉर्मली कैसे बनाते हैं? तो आपको पता होगा कि नाउन के सिंगुलर से प्लूरल क्या बनाते हैं। नाउन में नॉर्मली एस और ई एस ऐड करके हम नाउन का क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। ये आपको पता होगा। नॉर्मली ऐसे नाउन के तो बहुत सारे रूल्स है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, लेकिन नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मली बाय एडिंग एस और ई एस एट द एंड ऑफ एनी नाउन टू मेक प्लूरल। नाउन के अंत में एस और ई एस लगा करके नॉर्मल रूल है, आप प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, तो बॉय क्या है? सिंगुलर। बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज। ये आपको पता है। गर्ल, गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। क्लास, क्लास का प्लूरल क्या होगा? क्लासेस। ठीक है। बस, बस का प्लूरल क्या होगा? बसेज। ये नॉर्मल रूल है जो आपको पता होगा। नाउन में एस और ई एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, ये सभी जानते हैं, ये आपको पता होगा, ये बेसिक रूल है। अब देखिए, अब सिंगुलर से प्लूरल वर्ब के भी बनते हैं। सिंगुलर से प्लूरल जो है वो वर्ब के भी बनते हैं। तो वर्ब तो आप समझते होंगे, एनी एक्शन इज नोन एज वर्ब। कोई भी एक्शन क्या है? वो वर्ब है। आप जानते होंगे वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है प्रिंसिपल वर्ब। इतना तो पता है आपको। वर्ब, एक मिनट, तो वर्ब तो आपको इतना पता है कि नॉर्मली जो है वो वर्ब दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। पहला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, या इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहिए, एक्सिलरी वर्ब कहिए, तो इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहिए, एक्सिलरी वर्ब कहिए। तो ये क्या है? वर्ब। तो ये तो आप जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है। और मेन वर्ब क्या होता है? या प्रिंसिपल वर्ब कहिए, प्रिंसिपल वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है आप जानते हैं। जैसे मेन वर्ब, मेन एक्शन, जैसे जाना, गो, तो गो क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है ना। पढ़ना, स्टडी, तो स्टडी क्या है? ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेसिक इंग्लिश का। स्टडी, तो आपको पता है स्टडी क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है, ये नॉर्मली पता होगा। ठीक है। क्या कहते हैं कि पढ़ाना, टीच। ठीक है। लाफ, ये आपको पता है कि ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये आप जानते होंगे। अब आप देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल और प्रिंसिपल वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं जी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के भी सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल तो फिक्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल तो फिक्स होते हैं। इज क्या होता है? सिंगुलर, और इसका आर क्या हो जाता है? प्लूरल। हैज क्या है? सिंगुलर। हैव क्या हो जाता है? प्लूरल। नहीं, ये आपको पता होगा। हैड क्या है? सिंगुलर। हैड का प्लूरल क्या होता है? हैड ही होता है। इतना आपको ये पता होगा। वाज क्या है? सिंगुलर। वर क्या होता है? प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल तो फिक्स्ड है, जो ये आपको मैंने बता दिया, ये आपको पता है। लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे? दैट्स द मेन पॉइंट। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। हाउ टू मेक प्लूरल, हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ अ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बनाएंगे? तो अब ध्यान से देखना, अब मैं बता रहा हूं। देखो होता क्या है, समझो। कोई भी प्रिंसिपल वर्ब, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं,
कोई भी प्रिंसिपल वर्ब ये प्लुरल फॉर्म में होता है। कोई भी प्रिंसिपल वर्ब अपने प्लुरल फॉर्म में, कोई भी प्रिंसिपल वर्ब अपने प्लुरल फॉर्म में होता है, और प्रिंसिपल वर्ब में एस और ई एस लगा के आप सिंगुलर बनाते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रिंसिपल वर्ब अपने प्लुरल फॉर्म में होता है, उसका जो बेस फॉर्म होता है वो प्लुरल होता है, और उसमें एस और ई एस ला करके आप क्या बनाते हो, सिंगुलर बनाते हो। जैसे आपको कोई पूछे गो, गो सिंगुलर है कि प्लुरल, बताओ। गो क्या है, गो प्लुरल है। गो क्या है, गो प्लुरल है, प्लुरल। कोई भी प्रिंसिपल वर्ब का बेसिक फॉर्म प्लुरल में होता है। गो क्या है, प्लुरल। अब गो में ई एस आप लगा दो तो गोज, गोज क्या हो गया, सिंगुलर। ये है प्लुरल उल्टा, और ये क्या है, सिंगुलर। जबकि आपको लगता है कि गोज प्लुरल है, नहीं, गो प्लुरल है, गोज सिंगुलर हो गया। बात को समझ रहे हैं, कंप्लीट है। गिव, गिव क्या है, प्लुरल, और गिव का गिव्स, ये क्या हो गया, सिंगुलर। टीच, टीच क्या है, प्लुरल, इसका सिंगुलर क्या होगा, टीचेज, ये क्या है, सिंगुलर। अब देखो डू, डू क्या है, प्लुरल, डू क्या है, प्लुरल। और डज क्या हो गया, डू क्या हो गया, प्लुरल, और डज क्या हो गया, सिंगुलर। कोई भी प्रिंसिपल वर्ब में आप याद रखना उसका बेसिक फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो प्लुरल में ऑलरेडी होता है, उल्टा। नाउन में, नाउन में एस और ई एस लगा के आप क्या बनाते हो, प्लुरल। फिट कर लेना माथा में, नाउन में एस और ई एस ला के क्या बनाते हो, प्लुरल। लेकिन प्रिंसिपल वर्ब में एस और ई एस ला के क्या बनाते हो आप, सिंगुलर, उल्टा होता है। प्रिंसिपल वर्ब में एस और ई एस ला के क्या बनाते हो आप, सिंगुलर, उल्टा होता है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसीलिए कहीं आप मान लीजिए बोलते हो, मान लीजिए वह आम खाता है, तो आप क्या कहते हो, वो आम खाता है, तो कहते हो ना ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो कहते हो। ही ईट अ मैंगो कहोगे तो गलत हो जाएगा। आपने यहां पे इट्स क्यों किया है, क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है। और इतना बेसिक आपको रूल पता होगा इंग्लिश का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब क्या आएगा, प्लुरल आएगा। तो ही क्या है, सिंगुलर, वन पर्सन, इसलिए यहां पे इट्स करते हो। वह आम खाता है, एक बंदा, ही इट्स अ मैंगो, तो इट्स क्या हो गया। अगर यहां पे इट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये याद रखना, ये रूल है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसलिए इट्स करते हैं। अब आया समझ में, माथा में घुसा। हम लोग आम खाते हैं, मान लीजिए हम कहें कि हम लोग आम खाते हैं, तब तो वी तो हो गया प्लुरल, हम लोग एक से ज्यादा है, तब यहां पे कहोगे ईट। अगर वी इट्स कहोगे यहां पे तो गलत हो जाएगा। हम लोग आम खाते हैं तो वी ईट अ मैंगो, वी ईट अ मैंगो, हम लोग आम खाते हैं। आई बात समझ में, आई, मैं आम खाता हूं तो आई ईट अ मैंगो। एक ये इसलिए लिख दिया हूं कि अब बाद है, आई तो है सिंगुलर, आपको होना लगना, रूल तो ये कहता है कि आई सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए इट्स। आई इट्स अ मैंगो नहीं होगा, क्योंकि आई एक अपवाद है। आई अपने साथ हमेशा प्लुरल वर्ब लेता है, याद रखना। आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है, प्रिंसिपल वर्ब, प्लुरल प्रिंसिपल वर्ब लेता है, इसलिए यहां पे आई ईट कहते हैं। लेकिन यह है एक्सेप्शन, अपवाद समझ लीजिए। फिट हो गया, क्लियर हुआ, सिंगुलर से प्लुरल समझे, नाउन का सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएंगे और वर्ब का सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाएंगे, क्लियर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त यूज के साथ। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।